मेरा बेटा अब तक 3 शादियां कर चुका था और तीनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। मुझे अपने बेटे की शादी किए हुए कई साल हो गए थे। मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मेरी बहू ने अपना बच्चा मुझे नहीं दिखाया। मैं उससे गिड़गिड़ाकर मांगती रही, बोलती रही, मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। फिर भी उसने मुझे नहीं दिखाए। फिर वह रोते हुए बोली, मम्मी जी, आपको यह बच्चा नहीं देखने दूंगी। फिर उसी रात उस बच्चे को न जाने कहाँ ले जाकर दूर फेंक आई। मेरे बेटे से भी यह बात होती तो वह भी कुछ ना बताता। फिर बहू ने मेरे बेटे से तलाक ले ली। फिर मेरी बहू का कोई अता पता नहीं चला। चली गई। मेरी 2 बहुओं के साथ ऐसा ही किस्सा हुआ। मुझे बहुत हैरत होती। 1-2 बार इंसान के साथ ऐसी अजीब घटनाएं होती है। इसीलिए शुरू शुरू में मैंने उस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब यह तीसरी दफ़ा था कि मेरा बेटा बहू ब्याह कर लाया था और ना तो वह मुझसे रिश्ता करने की कभी पूछता और ना ही शादी करने से पहले मुझसे कोई बात पूछता। एक दिन अचानक से कम उम्र खूबसूरत लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहता, मम्मी, यह तुम्हारी बहू है। मैं भी खुश हो जाती। चलो, मुझे लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने शाम की जोत बत्ती कर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठी। तभी मैं अपनी माला आज अपने में बिजी थी कि किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा बेटा, एक खूबसूरत सी लड़की जिसने सर पर लाल गोटेदार चुंदड़ी ओढ़ी हुई थी, मेरे सामने खड़ी थी। मम्मी, आप देखती ही रहोगी या रास्ता भी देखकर हमें अंदर बुलाओगी? मेरे बेटे ने बेधड़क होकर कहा तो 2 कदम पीछे हटी तो वह और उसकी नई नवेली दुल्हन घर में आ गई। माँ देखो, तुम्हारी सेवा के लिए बहू लेकर आया हूँ। मेरे बेटे ने चारपाई पर बैठकर बड़े गर्व के साथ कहा, जैसे कोई जंग जीतकर आया हो। मैंने बहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खाकर आए होंगे? मैंने बेटे से पूछा। नहीं नहीं मम्मी, बेटे ने मना किया। तो मैं किचन में आ गई, रोटी डाली और ट्रे में सब्जी रोटी रखकर बाहर ले आई। बेटे और बहू के सामने रखा तो वह दोनों खाने में बिजी हो गए। मैं कुर्सी पर बैठकर उन दोनों को देख रही थी। भला इतनी खूबसूरत लड़की को क्या ज़रूरत थी मेरे आम से शक्ल सूरत के बेटे के साथ शादी करने की? मैंने सोचा। इतने में बेटे की आवाज़ पर आ गई, माँ, चाय भी बना दो, सर दर्द कर रहा है बहुत। बेटे ने कहा, अभी लाई। मैंने उनके सामने से खाने की ट्रे हटाते हुए कहा और किचन में चली गई। चाय पीते हुए भी वह लड़की बिल्कुल चुप, दुनिया वालों से बेखबर बैठी थी। फिर चाय पीने के बाद बेटा उसे लेकर अपने कमरे में चला गया तो मैं भी
अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह उठी, सबका नाश्ता बनाया। बेटा बहू नाश्ता करके काम पर चला गया तो बहू ने बर्तन उठाए और किचन में ले आए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे सवाल पर उसने मुझे देखा। मम्मी जी, मेरा नाम रूबी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उससे पूछा। मेरा घर आगरा में है। मैं छोटा सा जवाब देकर बर्तन धोने लगी। घर में कौन कौन है? मैंने अब किचन में रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मम्मी जी, पापा, एक भाई और 2 बहनें। उसने बड़ी प्यार से अपना काम करते हुए जवाब दिया। तुम दोनों की शादी में तुम्हारे घर से कोई नहीं आया हुआ है? मैंने पूछा तो वह बड़ी परेशानी से कहने लगी। मुझे देखा, मुझे बदनसीब लड़की के किस्से में मेरे माँ बाप के सामने मेरी विदाई मेरी किस्मत में नहीं थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने यह सवाल क्यों पूछा? वह बच्ची मेरी वजह से दुखी हो गई थी। फिर दोबारा से मैंने उसे इस तरीके का कोई सवाल नहीं किया। शुरू के दिनों में तो वह बस घर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। फिर सारा दिन अकेले कमरे में बैठी रहती। फिर धीरे धीरे बहू मेरे पास सामने आकर बैठ जाती और मुझसे बातें करती, मेरा ख्याल रखती। अब मुझे भी अपनी बहू से थोड़ा लगाव होने लगा था। बेटा तो सुबह गया, शाम को ही आता। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। मेरे बेटे की शादी को 9 महीने हो गए थे। आज भगवान ने मेरे बेटे को चांद सी गुड़िया दी थी। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है और ना तो उस बच्ची की पैदाइश पर मेरा बेटा खुश था और ना ही मेरी बहू खुश थी। बहू ने तो मुझे अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देखने दी और रोते हुए बोली कि मम्मी जी, आप उस बच्ची को नहीं देखे तो अच्छा है। मैंने फ़ोन करके अपने बेटे को बताया तो उसने भी अस्पताल आने से मना कर दिया और कहा कि मैं छुट्टी होने के पर खुद ही बहू को लेकर आऊँगी। मैं काम में बिजी है। मेरी यह तीसरी बहू थी और इससे पहले दोनों बहुओं के साथ भी यही किस्सा था। तो बच्चे की पैदाइश पर बेटा अस्पताल ना आता, ना बच्चे को देखता और ना ही बहू मुझे अपने बच्चे को देखने देती। यह किस्सा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहू से एक झलक मुझे तो देखने दो, मगर बहू किसी भी तरह से मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि अब रोने लगी थी। रोते रोते उसकी सिसकियाँ बंद हो गई। बेटा, बस चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं, मैंने अपनी बहू को सहलाते हुए कहा। तो उसके रोने में और तेज़ी हो गई। मैं वहीं उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और उसे चुप कराने लगी और बोली कि ठीक है, तुम बच्ची मुझे नहीं दिखाना चाहती तो मत दिखाओ, मगर रोना तो बंद करो। उसे यूं रोते हुए देखकर
मेरा दिल धड़कने लगा था। अजीब अजीब से मेरे दिल में घर कर रहे थे कि अचानक रोते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी बेटी के नसीब मुझ जैसी होगी, एकदम काला नसीब है। उसने आंखों में आंसू मुझे देखकर पूछा था, ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते। भगवान ने सबके नसीब अच्छे से ही लिखे होते हैं, बस वक्त मुश्किलें आती रहती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। मैंने उसे समझाया। मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे बहू की आपस में कोई लड़ाई हुई होगी, तभी बहू इतनी दुखी थी। मम्मी जी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बेटी की नसीब अच्छे से लिखे और मेरे नसीबों की तरह काली स्याही भी ना पड़े मेरी बच्ची पर। उसके बाद पूरी करते हुए सिसकियां बंद हो गई थी। मैंने बहू को घर ले आई, मगर बहू ने बच्ची को अभी भी अपनी चादर में छुपाया हुआ था। उस बात को 2 दिन हो चुके थे कि एक रोज़ शाम के वक्त वह बच्ची को लेकर घर से निकल गई। कुछ देर बाद बहू घर में आई थी। तुम अकेली कहाँ गई थी? मुझे हैरत हुई थी। मैंने हैरत से उसे देखा था। उसने नज़र इधर उधर करके जवाब दिया, बच्ची कहाँ है? मैं उसके कमरे में आई थी और खाली कमरा देखकर परेशान थी। अब बहू को भी अकेला देखकर मुझे डर लग रहा था। मैं उसे छोड़कर आई जहाँ उसका ठिकाना था। कहाँ? मेरी बच्ची, मेरे बेटे की औलाद, मेरा लखते जिगर, किसी से भी बिना पूछे कैसे तुम उसे कहीं छोड़ आई? मैंने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा और रोते हुए पूछा था। कितने वक्त बाद तो मुझे मेरा घर परिवार पूरा लगने लगा था और फिर सब कुछ गुजरता हुआ महसूस हो रहा था। फिर वह रोते हुए बोली, उस बच्ची से आपका या आपके बेटे का कोई मतलब नहीं था, बस इसीलिए मैं उसे फेंक कर आई हूँ और मैं किसी भी बात का आपको जवाब नहीं है मेरे पास। मैं एकदम झटके में आ गई कि आखिर यह सब क्या चल रहा था। रूबी कैसे जा सकती थी यूँ अचानक, और कहाँ जाएगी? उसके तो माँ बाप भी उसे नाराज़ थे। यह सब सवाल मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन अपने बेटे से कुछ ना पूछा, क्योंकि मैं जानती थी कि वह हमेशा की तरह वही कहानी सुनाता कि उसकी बीवी का कहीं चक्कर था और वह इस घर की गरीबी से परेशान थी, इसीलिए यहाँ से चली गई। जबकि मेरा दिल किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था कि रूबी ऐसी हैं। पहले जितने भी बार बेटा बहू ब्याह कर लाया था तो मुझे बात नहीं करती मैं उनसे, वह बस अपने कमरे तक में ही बंद रहे और जब घर छोड़कर चली जाती मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बेटे की हर बात पर यकीन कर लेती, लेकिन इस बार मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था।
रूबी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हैं। कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने बेटे से इतनी नफ़रत सी हो गई थी कि कभी कभी ऐसा लगता जैसे भगवान ने मुझे रूबी के रूप में बेटी भी दी होती। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरत और ख्याल रखती थी और हर वक्त मेरी सेवा करती थी। जितना वक्त मेरे साथ रहती उतना तो मैं जान गई थी कि ना तो वह बच्चा अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी और ना ही ये घर उसने अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी तो जैसे रातों की नींद ही उड़ गई थी। हर वक्त रूबी की फ़िक्र लगी रहती। सोने को आंख बंद करती तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता। सच क्या था मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मेरा बेटा हर थोड़े दिनों बाद शादी कर लेता था, वह भी छुप कर। हर बार बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बहू और बच्चे को नहीं दिखाती और कहीं दूर फेंक आती। उसे नाजायज़ का या फिर वह उसको छोड़ देता और वह घर छोड़कर चली जाती। मेरे दिमाग में हर रोज़ यह सवाल घूम रहे थे, लेकिन उनका जवाब मेरे पास नहीं था। जिसके पास था वह मुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैंने इरादा कर लिया कि सच क्या है जानकर रहूँगी। इस सब के पीछे का राज मुझे जानना था। हकीकत से पर्दा उठाना था। शायद मेरा बेटा किसी बुरी संगत में पड़ गया था। ना जाने वह लड़कियां कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप नहीं देखूँगी। मुझे हकीकत जाननी थी। सुबह उठते ही अपनी बचपन की सहेली के घर चली गई, जिसकी इकलौती बेटी तलाकशुदा थी। मैके में आकर बैठी थी और मेरी सहेली विधवा थी और बीमार रहती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने सहेली से कहा तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि वह दिल की मरीज़ थी और उसे हर वक्त अपने इलाज और अपनी बेटी का गम सताती रहती। और जब तक खबर बेटे को दी तो उसकी खुशी के मारे पाँव जमीन नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मेरी सहेली मैंने बचपन में ही उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन जब शादी का वक्त आ पहुंचा तो मेरी सहेली की बेटी ने शादी से मना कर दिया और फिर मेरी सहेली ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा किया और उसकी मर्ज़ी से उसकी शादी करवा दी। और अब कई साल बीत चुके थे। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था और उसके ऊपर एक तलाक का धब्बा लग गया था और वह घर आकर बैठी थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, शायद मेरा बेटा मेरी सहेली की बेटी से प्यार करता था। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी और बच्चे की पैदाइश तक मुझे इंतज़ार करना था। वक्त यूं ही गुजर गया
सब कुछ बिल्कुल सही हो गया था। जिससे शक और दिल में मलाल थे, अपने बेटे को लेकर वक्त के साथ साथ ख़त्म होते गए। मेरा बेटा मेरी सहेली की बेटी को अपने कलेजे का छल्ला बनाकर रखता था। हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता। मेरी सहेली की बेटी मेरे बेटे के साथ बहुत खुश थी और हर वक्त मेरी एहसान मंद रहती कि मैंने उससे अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल किया, और मैं भी उन दोनों को खुश देखकर मुझे तसल्ली हो जाती है। अभी उनकी शादी को कुछ महीना गुजरा था जब मेरा बेटा हाथ में बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया था और मुझे बड़ी खुशी के अंदाज में बताया कि वह अब बाप बनने वाला है। उस खबर से मेरी सहेली की बेटी भी बहुत खुश थी। मेरी सहेली तो अपनी बेटी की शादी के कुछ दिन बाद ही चली गई। अब मेरी सहेली की बेटी का यही मायका था। बेटा मेरी सहेली की बेटी का बहुत ख्याल रखता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसे बिस्तर से नीचे पाँव तक नहीं रखने देते, और इसी तरह से उसने मेरी सहेली की बेटी को पूरे 9 महीना आराम करवाया। और फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान ने हमारे घर खुशियों की बरसात की। मेरे बेटे और बहू का दामन भी खुशियों से भरा हुआ। मेरे बेटे का चांद सा बेटा हुआ। बेटा बाप बनने पर बहुत खुश था। मैं अपनी पहली बार बेटे को इतना खुश देखा था, वरना उससे पहले तो वह अस्पताल आकर झांकता तक नहीं था, और आज पूरे मोहल्ले में खुशी से मिठाइयाँ बांट रहा था। मैं बहुत हैरान थी कि पहले 3 पत्नियों के साथ उसने ऐसे क्यों किया था। मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। मुझे तो लगता था कि बहू इस बार भी मुझे अपने बेटे को नहीं देखने देगी, उसे कहीं फेंक देगी। मेरे बेटे को छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। इस बार तो मैंने यह मामला पहले से उल्टा हो गया था। अब मुझे रूबी याद आती थी, और वह जब भी मुझे याद आती मैं उसकी सलामती की प्रार्थना करती थी। रूबी मेरे बेटे का बीता हुआ कल था, जो एक राज था। वह पहेली अब भी उलझी हुई थी। बेटे की पैदाइश के बाद तो मेरा बेटा और बहू बहुत खुश थे। मैं बहुत खुश थी उन दोनों के लिए। वह ख़ास तौर पर उस बात से मेरे सारे सब गलत साबित हुए थे। मेरा बेटा किसी गलत चक्कर में नहीं पड़ा था। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी ननद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। मैं उसकी अर्थी में गई तो दूसरे शहर जाकर पहुंची, जहां मेरी ननद रहती। फिर सुबह तक वहीं रुकी हुई थी, क्योंकि ननद की बेटी अपने 3 साल के बेटे को लेकर बहुत परेशान घूम रही थी। वजह पूछी तो पता चला कि बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है। फिर मैं अपनी ननद की बेटी के कहने पर उन दोनों को लेकर करीबी अस्पताल में गई।
वहाँ बच्चे का इलाज करवाया। मैं अस्पताल के अंदर बने हुए मेडिकल स्टोर से दवाई ले रही थी कि अचानक से मुझसे कोई टकराया। टकराने वाले के हाथ से फाइल गिर गई थी और उसके साथ एक 1.5 साल की बच्ची थी। मैं फाइल उठाने के लिए झुकी तो उसने जो कहा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरे कानों में रूबी नाम की आवाज़ आई थी। सामने खड़ी लड़की, जिसने खुद का चेहरा चादर से ढका हुआ था, अचानक छूटकर गिर गया। वाकई रूबी थी। मैं अपनी जगह हैरान रह गई। फिर मैं उसके पास गई, रोते हुए गले से लगाया और उससे घर छोड़ने की वजह पूछी तो वह बताने को तैयार नहीं थी। मगर मेरे मजबूर करने पर उसने सब बता दिया। उसने जो सारी बातें बताई वह जानकर मेरे तो होश उड़ गए। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा उस हद तक गिर सकता है। रूबी रोते हुए बताने लगी, मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपने कॉलेज के एक लड़के को पसंद करती थी और वह भी मुझे पसंद करता था। एक दिन उसने मुझे मिलने बुलाया तो मैं भी चली गई। उसने मुझे जबरन शरबत पिलाया जिसमें न जाने क्या था। आँख खुली तो मैं जान चुकी थी कि मेरी इज्जत नीलाम हो चुकी है, लेकिन उसने उन सबको अपनी मोहब्बत का नाम देकर टाल दिया। एक दिन तबीयत खराब हुई तो मम्मी अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया मैं पेट से हूँ। घर आकर मम्मी पापा ने बहुत मारा और कहा कि मैं उस लड़के को बुलाऊं ताकि वह मेरी शादी उससे करवाकर मुझे वहाँ से विदा कर सके, क्योंकि मेरी आवारगी का धब्बा शायद अपनी दूसरी बेटियों पर पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया तो वह आगे से हंसने लगा और यह कहकर टाल दिया कि वह बस मुझे पागल बना रहा था। वह क्यों करेगा मुझ जैसी आवारा लड़की से शादी। फिर मैं अपना घर छोड़कर एक विधवा आश्रम में आ पहुंची, जहां बेसहारा औरतें रहती थी। घर छोड़ने की वजह थी कि मेरे भाई और मेरी पापा मेरी जान के दुश्मन बने गए थे। वह दिन रात मुझे ख़त्म करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन मौका मिलते ही मैं घर से भाग गई। इसी विधवा आश्रम में रहते हुए मुझे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई, क्योंकि आपका बेटा इस विधवा आश्रम में आता जाता रहता था। उसने कहा कि मेरे बारे में सब जानता है और फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बनना चाहता है, मगर इस शर्त पर कि जो बच्चा मेरे पेट में है वह उस बच्चे को नहीं अपनाएगा और इस बच्चे की शक्ल उसे उसकी माँ को भी नहीं दिखाओगी और उसे कहीं दूर जाकर फेंक कर आओगी। मैंने उसकी शर्त मान ली और आपके बेटे से शादी कर ली। मेरी मजबूरी थी कि मैं फिर से इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी। शादी के बाद मैं आपके बेटे की हर बात मानती
और जब बच्ची पैदा हुई तो उसे दूसरे शहर एक यतीम खाने में दे दिया। फिर एक दिन मेरी नींद से आँख खुली तो मैंने अपने पति को बात करते हुए सुना कि वह मुझे किसी आदमी के हाथ बेच देगा, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलेंगे, और यही उसका काम था। इस इरादे में आने वाली खूबसूरत लड़कियों से धोखे से शादी कर लेता और जब अपना जी भर जाता तो उन्हें आगे बेच देता। मैंने उस दिन अपने पति की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मगर मैं चुपचाप सो रही थी। फिर सुबह होते ही उठकर मैं उस घर से भाग आई, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती थी। वह मुझे भी बेच देता। फिर वहाँ से भागकर अनाथ आश्रम में चली गई, जहाँ अपनी बच्ची छोड़कर आई थी, और बहुत कोशिशों के बाद मैंने अपनी बच्ची उनसे वापस ली और इस शहर में आकर रहने लगी। अब मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर लेती हूँ। उसकी बात पूरी हुई तो उस वक्त मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। उसे देखा, उसका चेहरा भी आंसुओं से उतर आया था। मैंने उसे अपने बेटे की हुई गलती की माफ़ी मांगी और मेरे पास जितने पैसे थे उसे थमाकर और उसकी बेटी को प्यार किया। और इतनी देर में मेरी ननद की बेटी भी दवाई लेकर आ गई। मैं उसके साथ चली आई। फिर रात ही घर के लिए निकल गई। यह कैसी हकीकत थी मेरे बेटे की। मैंने बेटे की ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। दिल पर बोझ महसूस हो रहा था आज रूबी की बात सुनकर। अपने परवरिश पर शर्मिंदा हो रही थी। उन्हीं सोचों में मैं घर पहुंच गई। घर आई तो सब कुछ वैसा ही था जैसे छोड़कर गई थी। मेरा कुशल परिवार, मेरी बहू पास आकर बैठी और इतने दिनों की दूरी और उसकी बातें सुनाने लगी। उसके चेहरे से खुशी झलकती थी जब भी वह बता दे कि मेरा बेटा उसका कितना ख्याल रखता है। पहले तो सोचा कि सारी बातें अपनी बहू को बता दूं, फिर चुप रहना अच्छा समझा। रात हो गई और बेटा और बहू रात का खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। रात सोने से पहले बहू ने दवाई दी। बहू को कहकर भेज दिया कि मैंने दवाई ले चुकी हूँ, लेकिन मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी और फिर बिस्तर पर लेटे यही सोच रही थी कि क्या मुझे सारी बातें अपनी बहू को बता देनी चाहिए। नहीं, अब वह ठीक हो गया है और वह मुझे नहीं लगता कि वह अभी उस बुरे चक्कर में पड़ा हुआ है। जब से मेरी बहू उसकी ज़िंदगी में आई थी, वह अपनी पिछली तमाम बुरी आदतें बदल चुका था। वह दोनों भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और मेरा भी तो एक ही सहारा था। मैं अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी और फिर मैं खुद चुप हो गई थी। जो भी था वह मेरे बेटे का बीता हुआ कल था। वह आज सब कुछ नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी को भी रूबी की बताई हुई बात का जिक्र नहीं करूँगी। अचानक से मुझे बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उनके कमरे के पास थोड़ी बातें सुनने लगे। मैंने सब सुन लिया। मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। शर्म नहीं आई अपनी ही बीवी का सौदा करते हुए। मेरी बहू ज़ोर से चिल्लाई थी। साथ ही थप्पड़ की आवाज़ आई। तुमने ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया था, इसीलिए अपनी
औकात ही भूल गई हो। सोचा तो मैंने भी था सारी ज़िंदगी तेरे साथ रहूँगा, लेकिन क्या है ना, तेरा दाम ही ऐसा लगा है कि मैं लाख मना करने के बावजूद भी मान गया। इतने रत्न मिलेंगे तो आराम से ऐश करूँगा। पहले मेरे बेटे की चीखने की और फिर हंसने की आवाज़ आने लगी। चल उठ, तैयार हो जा, मैं अभी कुछ देर में मालामाल हो जाऊँगा। उसने हंसते हुए कहा। मैं वापस अपने कमरे में आई और जल्दी से पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में दरवाज़ा बजा और मेरा बेटा खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने आया तो हैरान रह गया, क्योंकि दरवाजे पर पुलिस मेरे बेटे को ले गई। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन होता है कि वह अपने बच्चे को तकलीफ़ में देख सके, और मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को सलाखों के पीछे फेंकने में मदद की। मेरा बेटा मेरा इकलौता सहारा था। चाहती तो चुप रहती और अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारती, मगर मेरा ज़मीर अभी जिंदा था। उस आवाज़ ने मुझे खामोशी से नहीं रहने दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी, बेटे की जगह। दोस्तों, कहानी को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ हम लेकर आए। धन्यवाद।